क्या आप जानते हैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट, आइस स्तूपा बनाने वाले और देश दुनिया में अनगिनत पुरस्कार जीतने वाले सोनम वांगचुक ने यह क्यों कहा, इस सरकारी नोटिस को दिखाते हुए क्यों कहा कि उन्हें अंततः पद्मश्री मिल गया है। यह नोटिस और पद्मश्री मिलने का क्या कनेक्शन है, इस पर बहुत जरूरी है बात करना। साथियों, आप में से बहुतों ने वक्त वक्त पर कहा है सोनम वांगचुक को भारत रत्न मिलनी चाहिए, पद्मश्री मिलनी चाहिए। लीजिए, आपका सपना पूरा हो गया और ये रहा हमारा पद्मश्री। मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार जब बदले पर आती है तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी को निशाने पर लेती है जिस यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर ऐसे प्रयोग हो रहे हैं जो उन्हीं की सरकार अभी तक जिसे रिकॉग्नाइज कर रही थी। यहां मैं बात कर रही हूं हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग, हियाल जिसे कहते हैं, जो शुरू हुई इस खूबसूरत इलाके में लद्दाख का जिक्र कर रही हूं मैं। देखिए, यह जो यूनिवर्सिटी है यह अपने आप में बहुत ख़ास है। इसकी लीज कैंसिल कर दी, लैंड लीज जो ज़मीन दी थी सरकार ने 1076 कनाल की कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी बने, यहाँ पर प्रयोग हो, यहाँ पर अलग ढंग से बच्चे साइंस, पर्यावरण और जो वहाँ की संस्कृति है लद्दाख की, उसे बचाने के लिए कैसे काम करें। आज की तारीख में सरकार बहादुर ने इसकी लीज कैंसिल कर दी और इसके बारे में जितने क्रिएटिव ढंग से सोनम वांगचुक ने खुद बताया है और इसे कहा है कि देखो यह है मेरा पद्मश्री, शायद उनसे बेहतर शब्द कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। आज मेरे साथ फिर चलिए लद्दाख, और लद्दाख में फिर हम ले चलेंगे आपको इस खूबसूरत यूनिवर्सिटी में, खूबसूरत इंस्टीट्यूट में, जिस पर मोदी सरकार बस बुलडोजर चलाने को है। वजह बहुत साफ है, क्योंकि इसका कनेक्शन है सोनम वांगचुक से, उस सोनम वांगचुक से जिनसे प्रभावित होकर आमिर खान 3 इडियट फिल्म तो बना देते हैं, हम आप बैठकर सिनेमा हॉल में तालियां बजा लेते हैं, लेकिन जब यह शख्स जो रोज नए परिवर्तन करता है, रोज नए एक्सपेरिमेंट करता है और यहाँ की वादी को खूबसूरत सस्टेनेबल एनर्जी देने की कोशिश करता है, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही यह बात करना शुरू करता है कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए, चरवाहों की जो ज़मीन है वो चरवाहों के पास रहनी चाहिए और लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए, इनके ऊपर गाज गिरनी शुरू हो जाती है। तो देखिए, 21 अगस्त 2025 को सरकार ने हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग, इसको दी गई लीज कैंसिल कर दी है और कहा है कि अपना बोरिया बिस्तरा यहाँ से हटा लो। सवाल बहुत तीखा और साफ है कि अक्सर ही हमने देखा है कि लेह लद्दाख को लेकर जब भी कोई डेवलपमेंट होता है, पूरा का पूरा मीडिया गायब होता है, कहीं से भी कवरेज नहीं होती है। इसकी बहुत सॉलिड वजह है कि वे नहीं दिखाना चाहते कि इस खूबसूरत वादी में वहाँ के लोग दरअसल क्या कह रहे हैं। हमने कुछ ही दिन पहले स्टोरी की थी बेबाक भाषा में और बताया था कि आखिर कारगिल में इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन क्यों हुआ, वहाँ के लोग क्यों एक स्वर में मांग कर रहे हैं कि मोदी सरकार को अलग से राज्य का दर्जा देना होगा लद्दाख को, और साथ ही साथ 6th शेड्यूल में डालना होगा। यहाँ 6th शेड्यूल की जो मांग है वह बहुत खास है और वही मोदी सरकार को बहुत चुभ रही है, क्योंकि 6th शेड्यूल का मतलब है कि इस पूरे इलाके का विकास, यहाँ की ज़मीन का आवंटन, यहाँ पर किस तरह का डेवलपमेंट होगा, यह यहाँ के लोगों के हाथ में होगा, ना कि यूटी या मोदी सरकार के। इस लीज कैंसिल होने का विरोध तगड़ा हो रहा है। सोनम वांगचुक ने तो यह वीडियो डाला ही डाला, साथ में बड़ी संख्या में लोग आए हैं और यहाँ के जो सांसद हैं हनीफा, उन्होंने भी बहुत सख्त शब्दों में सरकार के इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा है कि दरअसल यह शिक्षा और ज्ञान के खिलाफ
मोदी सरकार का अभियान है, क्योंकि वह नहीं चाहते कि यह इलाका इस तरह से विकसित हो। यहां पर ज्ञान का प्रचार प्रसार का जो काम चल रहा है उसे बाधित करने की सरकार की सीधी सीधी मंशा है। लेकिन सोनम वांगचुक ने जो वीडियो जारी किया उसमें पूरी की पूरी तस्वीर को खोल के रख दिया और किसी को भी कहीं से भी शक शुबा नहीं हो सकता कि मोदी सरकार उनसे बदला ले रही है, क्योंकि वह इस इलाके को कॉरपोरेट के हाथ जाने देने का विरोध कर रहे हैं। दरअसल जब से मैंने लद्दाख के चांगथंग चरवाहों की जमीन को बड़े बड़े उद्योगों को देने की बात छेड़ी, तब से कुछ हलचल ज्यादा ही है। लद्दाख में एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजे गए जो कि आते ही खौफ और हिरासा, डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। चर्चाएं यह भी हैं कि मुझ पर कोई एफआईआर है, वो भी देशद्रोह पर, सेडिशन। लगता है इस देश में कुछ कंपनियों को देश के बराबर का दर्जा मिलता है, उनके खिलाफ कहो तो देशद्रोह हो जाता है, वरना देशद्रोह और हम पर बात कुछ हजम नहीं हुई। चलिए देखते हैं यहाँ हमारे पद्मश्री में क्या कहा गया है। ये है हमारे हयाल विद्यालय के बारे में। कहा जा रहा है कि आपका जो जमीन लीज पर मिला है उसे वापस ले जा रहे हैं और इस पे जो बना है उसे हटाया जाएगा। शायद मतलब है कि बुलडोजर्स लगाए जाएंगे। तो ये वैसे तो हास्यास्पद है, मगर हमने बहुत ही विस्तार में इसका जवाब दिया। हियाल की जो फाउंडिंग सीईओ हैं गीतांजलि, उन्होंने भी पूरी क्रोनोलॉजी को खोलकर दिलेरी के साथ जनता जनार्दन के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रखा। यहां वो बताना नहीं भूलती हैं कि तारीख के अनुसार सरकार बहादुर का रवैया कैसे बदलता गया, और जैसे ही सोनम वांगचुक ने 6 शेड्यूल की डिमांड उठाई, अपने फास्ट शुरू किए, सरकार का नजरिया बदल गया और उस दिन से ही लीज पर गाज गिर गई। यहां पर वो नाम लेती हैं मंत्री का, धर्मेंद्र प्रधान का, कि किस तरह से उन्होंने धमकाते हुए कहा कि अब चूंकि 6 शेड्यूल की मांग सोनम वांगचुक उठा रहे हैं, इसलिए लीज पेंडिंग पर है। कल जो ये नोटिस आया, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो तीनों पॉइंट्स जिसके बेसिस पे ये कह रहे हैं कि ये अलॉटमेंट कैंसिल हो सकता है, ये तीनों बेबुनियादी हैं और मैं वो डेटा और फैक्ट्स और एविडेंस के साथ आपको बताना चाहती हूँ। पहला पॉइंट ये है कि द लैंड अलॉटेड हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज अलॉटेड, एज नो यूनिवर्सिटी हैज बीन सेट अप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पिछले 5 सालों में 400 से ज्यादा बच्चों का कॉन्वोकेशन हो चुका है। 15 मार्च 2023 को हमने धर्मेंद्र प्रधान जी, जो यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर हैं, सोनम और मैंने उनको मिला और उन्होंने बहुत प्राउडली ट्वीट भी किया हमारी मीटिंग के बारे में। लेकिन 5 नवंबर 2024 को जब मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को दोबारा मिली, तो विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स उन्होंने ये कहा कि आप उड़ीसा से हैं और हम आपसे बहुत प्राउड हैं, लेकिन हमारे लिए गीतांजलि, हयाल और सोनम वांगचुक सेम हैं और जब तक सोनम वांगचुक 6 शेड्यूल के लिए फाइट करते रहेंगे तब तक आपकी फाइल होल्ड पे रहेगी। तो खुद यूजीसी ने और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमारे यूनिवर्सिटी की फाइल को होल्ड पे रखा है, जो कि 3 साल से पेंडिंग है। तो और अभी इस लेटर में कह रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी नहीं बने हो। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने ये उठाया है कि कोई भी लीज एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ और 1 साल में लीज एग्रीमेंट नहीं साइन होने पर ये रिवोक हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि 5 मई 2018 को ये अलॉटमेंट हमें हुआ था और उसके 15 दिन बाद ही 20 मई 2018 को मैंने उनको लेटर लिखा कि इसको लीज डीड पे कन्वर्ट कर दीजिए, पर तभी उन्होंने ये कदम नहीं उठाया। फिर हमने 13 मार्च 2020 को दोबारा उनको लिखा, जिसके रिप्लाई में कि ये पॉलिसी अभी यूटी बनने के बाद नहीं बनी है और ये पॉलिसी ही अंडर प्रोसेस में है और जैसे ये पॉलिसी बन जाएगी हम आपका लीज डेट कर देंगे। और फिर यूटी बनने के बाद 13 फरवरी 2021 को हमने फिर से लेटर लिखा और 19/2/2021 में उनकी तरफ से लेटर आया। उन्होंने ये कहा कि आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी कर सकते हैं इस पे। और लास्ट लेटर जो हमने 27 जुलाई 2023 को उनको लिखी, उसका आज तक ना रिप्लाई आया है और ना उनकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव हुआ है कि लीज एग्रीमेंट साइन करने के लिए। तो बार बार लीज एग्रीमेंट साइन करने के लिए हम उनसे अपील्स कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, वहां से वो जवाब नहीं दे रहे हैं और अचानक फिर कल कहते हैं आपने लीज एग्रीमेंट नहीं किया इसलिए वापस लिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं इसमें मंशा क्या है, नीयत क्या है। सरकार की जो बदले की भावना है वो बिल्कुल साफ है। पूरी नंगई के साथ मोदी सरकार सोनम वांगचुक के इस अनूठे इंस्टीट्यूट के पीछे पड़ गई है। वरना देखिए यह इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट की जो रेपुटेशन है,
एक तरफ गीतांजलि बताती हैं कि 450 से अधिक बच्चे यहाँ, उनका कन्वोकेशन यानी डिग्री मिल चुकी है उनको। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह जो आइस स्तूपा है, यह जो सोलर की जो पूरी की पूरी तैयारी यहाँ पर है, तमाम तरह के इनोवेशंस के जो अवार्ड, नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, वह सब मटिया मेट सरकार सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी आंखों में खटक रहा है कि लद्दाख के लोग यह डिमांड कर रहे हैं। और यह सवाल तो उठेगा ही ना कि जिस देश के प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे, वे बाकी लोगों से ज्ञान और डिग्रियां क्यों छीन रहे हैं। जिसे सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि वह इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके इस इंस्टीट्यूशन पर बुलडोजर आएगा और बुलडोजर गिराएगा। चलिए देखते हैं होता क्या है। हम इंतजार कर रहे हैं, शायद कोई बुलडोजर्स आएंगे और तोड़फोड़ करेंगे। हम देखेंगे, देश देखेगा कि एक विद्यालय जो बनता सालों में है वो बिगड़ता कितनी जल्दी है। सवाल बहुत साफ है, एक इमारत को बनाने में, एक यूनिवर्सिटी को बनाने में सालों साल लगते हैं, लेकिन मोदी जी को उसे गिराने में और मिटाने में एक ऑर्डर चाहिए, है ना।